दिस इज चंद्र टैरो बाय वंशिका, यू आर वॉचिंग माई चैनल। आज का क्वेश्चन है कि आपका आने वाला 2021 साल कैसा रहेगा, उसके लिए आपकी एडवाइस क्या है। तो अभी आपके पास आने वाले पाइल 1, 2, 3, 4, तो उसमें से आपको एक चूज़ करना है जो भी आपकी सोल को अट्रैक्ट कर रहा हो, और जो फिर उसकी रीडिंग देखनी है जो कि डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन पे दी गई, उस पर क्लिक कर देना है जो ब्लू है, तो आपकी रीडिंग आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, यू आर वॉचिंग चंद्र टैरो बाय वंशिका। तो आज की ही रीडिंग है कि आपका 2021 ईयर कैसा जाएगा और आपको ये लिए वो एडवाइस क्या है 2021 ईयर के लिए। तो हम शुरू करते हैं। पहले आप अपना पाइल चुन लीजिए। अब हम शुरू करते हैं। हमारे पास है ये पाइल 1, इसमें है ये स्फीयर। फिर हमारे पास है पाइल 2, इसमें है पिंक स्टोन। फिर हमारे पास है पाइल 3, इसमें है ये क्लियर क्वार्ट्ज। फिर हमारे पास है पाइल 4, इसमें है ग्रीन स्टोन। तो इसकी टाइम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं पाइल 1 से, जो कि हमारा है स्फीयर। उसके बाद है पाइल 2, जो कि है पिंक स्टोन। उसके बाद है तीसरा पाइल 3, इसमें है ये क्लियर क्वार्ट्ज। फिर है ये पाइल 4, इसमें है ये ग्रीन स्टोन। तो अगर आपने चुना है पाइल 1, जिसमें ये स्फीयर है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो हमारा क्वेश्चन था कि ये पाइल 1 का 2021 ईयर कैसा रहेगा और उनके लिए क्या एडवाइस है 2021 ईयर के लिए। तो शुरू करते हैं हमारे पहले कार्ड से। कंट्रोल, कंपैरिजन, टर्निंग इन, इंटीग्रेशन, टोटलिटी, पेशेंस, इनर वॉइस, चेंज, क्रिएटिविटी, आइसोलेशन, पोस्टपोनमेंट। तो पहले अभी हम इतने कार्ड देखते हैं। तो ये एक डिटेल्ड पिका कार्ड रीडिंग है, तो इसमें काफ़ी सारे कार्ड्स होंगे। तो हम अपने पहले कार्ड से शुरू करते हैं, जो कि है कंट्रोल। तो इस कंट्रोल कार्ड की मीनिंग है कि 2020 में हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, जो कि मतलब आपको बहुत स्ट्रेस दे रही हो, बहुत टेंशन दे रही हो। तो 2021 के लिए आपके लिए एडवाइस है कि आप ये कंट्रोल छोड़ दें। जो चीज़ हो रही है उसको होने दीजिए, उस पर कंट्रोल मत रखिए। जैसे कि ये कार्ड बताता है कि पास्ट में आपने अपनी चीज़ों पे बहुत कंट्रोल रखने की कोशिश करी है, जो कि बहुत स्ट्रेसफुल भी है, और हर चीज़ पे हम कंट्रोल भी नहीं रख सकते। इसलिए आपको इस साल के लिए आपकी एडवाइस है कि आपको ये कंट्रोल छोड़ना है, वरना ये आपको और स्ट्रेस देता रहेगा। और आप मतलब जैसे कि ये इंसान है इस कार्ड में, एकदम स्टोन फेस्ड है, मतलब ना ये कुछ फील कर पा रहा है, ना ये कुछ कर पा रहे, बस ये इसका पूरा एनर्जी इसमें जा रही है कि कंट्रोल कैसे करें। तो आपको इस इंसान की तरह नहीं बनना है। आपको 2021 में ये पूरा कंट्रोल छोड़ देना है। मतलब जिस चीज़ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर छोड़ देना, कि फ्यूचर में क्या होगा उस चीज़ पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं। टाइम कैसे चला जाएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, इस पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं। तो इस पे अपना ताकत लगाने से अच्छा आप उन चीज़ों पे ताकत लगाइए जिस पे आपका कंट्रोल सच में है। जैसे कि जो भी अपने कर्म पे,
अपने कर्मा पे जो भी कंट्रोल है वही आपके हाथ में है, बाकी कुछ आपके हाथ में नहीं है। तो आपको इन पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा आगे बढ़ना चाहिए इन सब चीज़ों से। ये आपके लिए एडवाइस है। ये फर्स्ट कार्ड था। अब हम अपने सेकंड कार्ड पे जा रहे हैं जो कि इंटीग्रेशन है। ये कार्ड काफ़ी अच्छा है, पर क्योंकि ये हमारा रिवर्स में आया है तो इसका मतलब है कि आप या तो अपना मैस्कुलिन साइड या तो फेमिनिन साइड एक्सेस यूज़ कर रहे हैं। जो नर नारी तत्व होता है उसमें शायद आप नर तत्व ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अपने अंदर नारी तत्व भी लाने की ज़रूरत है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, पर आप में नारी तत्व की कमी हो रही है। तो इस वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो नर तत्व है वो बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, इमोशनल से बहुत डिस्कनेक्टेड है। तो हो सकता है आप अपने इमोशन से बहुत डिस्कनेक्टेड हो, या आप में फेमिनिन साइड जो बढ़ रहा हो, जो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर के लिए मैं देख पा रही हूँ कि मैस्कुलिन साइड उनका ज़्यादा बढ़ा हुआ है। जिनका फेमिनिन साइड ज़्यादा बढ़ा है तो वो दूसरों के लिए अपना सब कुछ कर दे रहे हैं। एक्सेस कुछ भी अच्छा नहीं होता, ना मैस्कुलिन ना फेमिनिन। तो वो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे हैं। तो आपको अपने दोनों साइड्स को बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि इस इंसान को आप देख सकते हैं, ये सन मून, तो इसी तरीके से आपको भी अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने मैस्कुलिन तत्व को, अपने फेमिनिन तत्व को, अपनी नेगेटिविटी को, अपनी पॉजिटिविटी को। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आपको सिर्फ नेगेटिव देखना चाहिए, पॉजिटिव नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपको नेगेटिव साइड भी देखनी चाहिए, पर पॉजिटिव साइड भी देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती है। तो ये भी आपके लिए एक 2021 के लिए एडवाइस है कि आपको अपनी मतलब बैलेंस रखना है हर चीज़ में। ना बहुत पॉजिटिव सोचना है, ना बहुत नेगेटिव, ना बहुत पॉजिटिव, ना बहुत नेगेटिव, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और फेमिनिन और मैस्कुलिन वो तो है ही, कि जो भी आपको लगता है, अगर आपकी क्वालिटीज़ है कि आप दिन भर सोचते रहते हैं कि मैं मनी कैसे करूँ, मनी कैसे आएगी, मनी कैसे आएगी, मनी कैसे आएगी, और मतलब ये ऐसा कर रहा है, इसको तो मैं ऐसा कर दूँगी, रिवेंज की फीलिंग, मनी की फीलिंग और स्ट्रेस में रहना, ये मैस्कुलिन तत्व की एक्सेस नेचर को बताता है। और फेमिनिन उसका है नेचर कि आप बहुत ही एक वो होता है कि मतलब आप अपना ओपिनियन पता ही नहीं कर पाते कि आपका ओपिनियन क्या है। आपका ओपिनियन सब में घुल मिल जाता है, अपना खुद का कोई ओपिनियन रहता ही नहीं है। तो ये एक्सेस फेमिनिन तत्व है। तो आपको दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी आपकी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी। फिर हमारे पास है टर्निंग इन। हो सकता हो, जो कि मैंने बताया कि एक्सेस मैस्कुलिन एक्सेस फेमिनिन तत्व की वजह से आपके अंदर बहुत सारी वॉइसेस हों जो आपको मिसगाइड कर रही हो। जैसे कि ये लड़की है, इसको बहुत सारी ये जो वॉइसेस हैं ये मिसगाइड कर रहे हैं, इसको भटका रहे हैं अपने गोल से। तो आपको इस लड़के की तरह बनना है जो कि इतनी सारी उससे भी लड़के अपना थॉट मेंटेन करे, अपनी प्रेजेंस मेंटेन करे। कैसे? वो मेडिटेशन से, क्योंकि ये इतनी ध्यान में कि इसको सिर्फ अपने अंदर का ध्यान है, इन बाहरी उसका कोई ध्यान ही नहीं है। ये चाहे इससे कुछ भी कह रहे हो तो इसका कुछ वो ही नहीं है इसके लिए मीनिंग। तो आपके लिए एक और एडवाइस है कि आपको 2021 में मेडिटेशन करने की ज़रूरत है काफ़ी, क्योंकि इससे एक तो होगा कि आपका मैस्कुलिन फेमिनिन भी वो बैलेंस हो जाएगा, आपका कंट्रोल भी हटेगा, और आपको ये जो वॉइसेस आती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। फिर हमारा जो चौथा कार्ड है वो भी यही नोट करता है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इनर वॉइस, आपको अपने इनर वॉइस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ना कि ये जो आउटर वॉइसेस हैं। हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो या कोई फ्रेंड्स हो टॉक्सिक, और या तो हो सकता है आपकी खुद ही की आवाज़ हो कोई जो आपको मिसगाइड कर रही हो। तो आपको अपनी असली आवाज़ पहचाननी है, इनर वॉइस जो आपकी है, और उसके ऊपर ही सिर्फ फोकस करना है। तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी एडवाइस आ रही है कि आपको, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से, कि आपको कंट्रोल छोड़ना है, मेडिटेशन करनी है,
और अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन उसको बैलेंस करना है, जो कि आप मेडिटेशन से कर पाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव को। आप इनको अलग रख देते हैं। कंपैरिजन, तो आप हो सकता है 2021 में अपने आप को बहुत कंपेयर करें, बहुत सेलिब्रिटीज़ से हो सकता है, बहुत रिलेटिव से हो सकता है, बहुत सारी लोगों से हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली लोग हो सकता है, वो टीवी के लोग, यूट्यूब के लोग और बाकी कोई भी हो, तो आप अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि बैम्बू होता है और वुड होता है, दोनों का अपना अलग यूज़ है। हम बैम्बू को वुड से कंपेयर नहीं कर सकते, और हम बिल्कुल ये तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते कि बेटर कौन है, क्या बैम्बू बेटर है जो बांस होता है, या लकड़ी बेटर है। दोनों के अपने अलग काम है। जो काम लकड़ी नहीं कर सकती वो बैम्बू कर सकता है, जो काम बैम्बू नहीं कर सकता वो लकड़ी कर सकती है। तो आप भी ऐसी, आपको नहीं पता कि दूसरों की लाइफ में अंदर से वो कैसे हैं, तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर ही कैसे सकते हैं। असली बात तो ये है। तो आपको अपने आप को कंपैरिजन छोड़ देना चाहिए, वरना ये आपको, जो कि हमारे थोड़े नेक्स्ट कार्ड है, पोस्टपोनमेंट और आइसोलेशन। आइसोलेशन और पोस्टपोनमेंट में मतलब आप अपने से ही कभी जोड़ नहीं पाएंगे और फिर ना आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो आपको पहले इस कंपैरिजन को लेट गो करना पड़ेगा, फिर ही आप ये जो हैं इंटेग्रेशन, ये जो रिवर्स कार्ड है ये अपराइट होंगे, और फिर आपको ये बैलेंस स्टेट मिल जाएगी, मनी बैलेंस, रेपुटेशन बैलेंस, सब मिल जाएगा जो भी आप चाहते हैं। पर आपको सबसे पहले अपने आप का कंपैरिजन छोड़ना है, अपने आप को मेडिटेशन करना और कंट्रोल छोड़ना है इतना ज़्यादा। फिर है हमारा जैसा कि मैंने बताया था पोस्टपोनमेंट। हो सकता है आपको 2021 में जो आपके प्लान्स थे वो पोस्टपोन हो जाएं, जैसा कि है, तो आप बहुत उदास हो जाएं उससे। पर आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी पोस्टपोनमेंट आ रही है वो अच्छे के लिए, आपको इस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि जो भी बुराई हो रही है वो अच्छे के लिए है। जैसे कि ये इंसान जो है वैसे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देख रहा है, इसको ये कलरफुल पिक्चर दिखी नहीं, क्योंकि ये इसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। तो आपको भी इतना नेगेटिव नहीं देखना है, आपको हर चीज़ में पॉजिटिव भी देखना है। तो 2021 आपके लिए ये एडवाइस लेके आता है कि आपको हर चीज़ में पॉजिटिव देखने की कोशिश पूरी करनी है, तभी आपकी ये जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव कार्ड, ये आपकी अनलीश हो पाएगी, पूरी तरीके से खुल पाएगी। जो क्रिएटिविटी कार्ड है जो कि रिवर्स में, इसको अपराइट होना चाहिए। मतलब आपकी क्रिएटिविटी किसी चीज़ से दब रही है, किसी पत्थर के वो, मतलब जैसे कि ये मेंटल स्ट्रेस है, पोस्टपोनमेंट है, नेगेटिव है, ये एक पत्थर की तरह आपकी क्रिएटिविटी को नीचे नीचे कर रहे हैं। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को अपराइट करना है, और अपराइट सबसे पहले तो मेडिटेशन से होगी, दूसरी आपको पॉजिटिव देखना पड़ेगा, और तीसरी आपको वो कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, और चौथी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखना पड़ेगा। तभी आपकी ये क्रिएटिविटी अनलीश हो पाएगी, जो कि मैंने पहले बताया। फिर हमारा कार्ड है पेशेंस। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि जैसे हर अच्छे काम में कुछ ना कुछ टाइम लगता ही है। जैसे एक बच्चे के पैदा होने पे भी 9 महीने लगते हैं, वो तुरंत नहीं पैदा हो जाता। वैसे एक हर अच्छे काम में कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर लगेगा ही। तो आपको ये मान के चलना है कि कुछ ना कुछ टाइम आपको लगेगा ही। हो सकता है आपके बहुत सारे पोस्टपोनमेंट हो रहे हो, आपका कहीं घूमने जाने का प्लान हो तो अब आपका वो पोस्टपोन हो गया हो, तो आप इस बात से काफ़ी दुखी हैं। तो आपको इस बात से दुखी नहीं होना है, आप पेशेंस रखिए तो आपको और सुंदर चीज़ मिलेगी, जो आप सोच ही नहीं पा रहे थे कि मतलब उसके कंपैरिजन में आप फिर रख भी नहीं पाएंगे उस चीज़ को इतनी अच्छी। तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा। और एक और चीज़, अगर इम्पेशेंट होता है ज़्यादा एक्सेस मैस्कुलिन का, और ज़्यादा पेशेंस होता है फेमिनिन का, तो इससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि आप मैस्कुलिन हैं कि फेमिनिन, ज़्यादा क्या आप में। आइसोलेशन कार्ड डिनोट करता है कि आप बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, जो कि हो सकता है इन वॉइसेस से, क्योंकि आप अपनी वॉइस ना ढूंढ पा रहे हो, इसलिए आप आइसोलेटेड इतना फील कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी खुद की आवाज़ कहाँ है, तो आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत आइसोलेशन लग रहा है, अंदरूनी आइसोलेशन। हो सकता है आप बाहर से, हो सकता है बहुत सारे लोगों, पर आपको इंटरनल आइसोलेशन लग रहा है। तो उसकी एक ही सलूशन है कि आपको मेडिटेशन करनी होगी, ध्यान लगाना होगा, अपनी आवाज़ को पहचानना होगा।
तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। हमारे पास कार्ड है चेंज, बहुत ज़्यादा अच्छा गुड लक चेंज आने वाला है। तो उसके लिए आपको, जो मैंने पहले पाइल्स में बताया था कि ये अपनी इनर वॉइस फाइंड करनी है, पेशेंस रखना है, अपने अंदर को मेडिटेशन करनी है, क्रिएटिविटी तभी अनलीश होगी, और मैस्कुलिन फेमिनिन का बिल्कुल बैलेंस रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव का भी बैलेंस रखना है, कंट्रोल छोड़ना है, कंपैरिजन छोड़ना है। इतने सारे कार्ड हैं, तो इनकी मीनिंग भी आपको याद ही रखनी है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले 2021 में खास तौर पे। तभी आपकी लाइफ में एक अच्छा वाला चेंज आ पाएगा, गुड लक चेंज आ पाएगा, और फिर ही आप कंप्लीट महसूस करेंगे, जो कि हमारा टोटलिटी कार्ड है, मतलब टोटल फील करेंगे। और हो सकता है आपको इस पर थोड़ी किसी की हेल्प लेनी पड़े, तो आप उसमें उसे हेल्प मांगने से झिझकिएगा मत कि मैं ऐसे हेल्प कैसे मांगूँ, आप हेल्प मांग लीजिएगा। जैसे ये लड़कियाँ तीनों एक दूसरे के उस पर ही बैलेंस है, एक का भी वो टूटा तो वो ये पूरी नीचे गिर जाएंगी। तो आपको भी किसी पे थोड़ा सा डिपेंड होना पड़ेगा, खासकर इस टफ टाइम में थोड़ा सा, तभी आपको टोटलिटी और चेंज मिलेगा, तभी आपकी लाइफ में क्रिएटिविटी आएगी, और जो भी आप चाहते हैं वो तभी आएगा। जिस भी क्वेश्चन आपके मैं 2021 में ये कैसे अचीव करूं, वो तब ही आएगा इसी तरीके से। फिर अब हम अपने ब्लू वाले कार्ड्स देख लेते हैं। केयर गिवर, चॉइसेस, सोल सॉलिट्यूड। तो इसमें ये लिखा है कि आपको अभी अकेले रहने की ज़रूरत है, अपनी आत्मा को थोड़ा अकेलापन देने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड से अलग रहें, आपकी सोल को भी एक पीस और एक शांति चाहिए ही। मतलब हो सकता है कि आप अपनी सोल को वो टाइम ना दे पा रहे हो जो आपको देना चाहिए। आपने मतलब हो सकता है कि दूसरों को इतना टाइम दे रहे हो कि आप अपने आप में कभी टर्न ही नहीं हो पा रहे, अपनी आवाज़ को कभी पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो ये आपको करने की ज़रूरत है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी एडवाइस है, सोल सॉलिट्यूड। फिर है चॉइसेस। चॉइसेस, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी, पर आपको उनको पेशेंस से चूज़ करना है। बहुत सारी चॉइसेस होंगे आपके पास 2021 में, पर आप किस चॉइसेस को कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। और आप अगर इस एडवाइस को फॉलो करेंगे, मेडिटेशन फॉलो करेंगे, तो आप अच्छी चॉइस चुनेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छी चॉइस चुनें। फिर हमारे पास केयर गिवर, ये वही है जो कि मैं डिनोट करी थी। अगर आपको कोई केयर देने को कह रहा है और आप उसे बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी सोल को वो केयर की ज़रूरत है अभी। हो सकता है आपको अपनी खुद ही की केयर करनी पड़े, आपकी सोल आपसे बार बार कहे कि केयर केयर केयर, आप उसे इग्नोर कर दे रहे हो, पर आपकी सोल को केयर की ज़रूरत है। और हो सकता है आपको भी किसी की हेल्प की ज़रूरत है जो कि आपका बहुत ही क्लोज है, तो आप उसकी हेल्प लेने से मना करें। तो ये एडवाइस है कि आपको उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए। तो पाइल 1, आपकी रीडिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो पाइल 2, अगर आपने चुना है पिंक स्टोन, तो ये आपकी रीडिंग है। हम पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं कि आपका आने वाला 2021 कैसा जाएगा, आपके लिए एडवाइस क्या है 2021 के लिए। कंप्लीशन, नथिंगनेस, कॉन्शियसनेस, थंडरबोल्ट, abundance, guilt, awareness, stress, the masters।
तो पहले हम इन कार्ड को देखते हैं कंप्लीशन। 2021 जो होगा वो आपके लिए कंप्लीशन लाएगा। मतलब हो सकता है आप बहुत सालों से कंप्लीशन ढूंढ रहे हो। किसी डिग्री का कंप्लीशन हो सकता है, किसी कोर्स का कंप्लीशन हो सकता है, या आपकी लाइफ का कंप्लीशन हो सकता है एक मैरिज भी हो सकती है। इसका मतलब किसी भी चीज़ का कंप्लीट होना हो सकता है। वो काफ़ी सारे लोगों के लिए कोई डिग्री हो, जैसे कोई 5 साल की डिग्री हो, तो वो इस साल हो सकता है आपकी कंप्लीट हो रही हो, तो आपको उसकी बहुत खुशी हो रही हो कंप्लीशन, तो आपको एक कंप्लीट वो फील हो रहा हो। तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है 2021 के लिए। नथिंगनेस। हो सकता है 2021 बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा कि बहुत प्रॉब्लम, मतलब एक बहुत ही अच्छा ईयर रहेगा, मतलब बहुत ही अबंडेंस वाला, कंप्लीशन वाला, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्लेन ईयर रहेगा। मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा बहुत बड़े चेंजेस नहीं आएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात भी है कि मतलब एक तरीके से आपके 2021 में कोई बहुत बुरा चेंज नहीं आ रहा है मेजर। कॉन्शियसनेस। इस कार्ड की मीनिंग है कि आपको अपने तरफ कॉन्शियस हो जाना चाहिए, अपनी सोल की तरफ, स्पिरिचुअल उसमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए आपको कि आप अंदर से क्या हैं। हो सकता है आप ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप अपने सच में हैं क्या, अंदर से क्या हैं। तो इस साल हो सकता है आपको ये आंसर मिल जाए, आपको एक कॉन्शियसनेस अंदर से आए कि आप कौन हैं। तो ये आपके लिए एडवाइस है कि आपको मेडिटेशन और करनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आप सच में है कौन, कॉन्शियसनेस आप हैं कौन असलियत में। अबंडेंस। ये वाला साल काफ़ी अबंडेंट रहेगा 2021 जो आने वाला है, बहुत ही अबंडेंस लेके आएगा, बहुत ही मनी हो सकता है, मतलब आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इस साल। हो सकता है आपके पास 2020 में कुछ चीज़ों की कमी हो, कुछ चीज़ें ना मिली हो, तो ये साल ऐसा नहीं रहेगा। आपके पास हर चीज़ जो भी आपको चाहिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी, जिस मात्रा की आपकी ज़रूरत है। ये नहीं कि एक दो चीज़ हो, मतलब काफ़ी सारी मात्रा में होगी जितनी भी आपको ज़रूरत है। मतलब ये नहीं कि आपको काम चलाना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं रहेगा। आपके पास हर चीज़ ज़रूरत के मुकाबले अच्छी ही रहेगी, अच्छी क्वांटिटी में रहेगी। थंडरबोल्ट। हो सकता है आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ मिले 2021 में, जो कि थंडरबोल्ट से हमें पता चलता है कि कुछ अचानक से होगा, शॉक कुछ शौक, अच्छा भी शौक हो सकता है, बुरा भी शौक हो सकता है, मतलब चीज़ें अचानक काफ़ी होंगी 2021 में। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस बात के लिए रेडी रहिए कि थंडरबोल्ट रहेगा, मतलब वो कभी भी अचानक से बिजली कड़क सकती है। अवेयरनेस। आप अभी अपने बारे में अवेयर नहीं है ज़्यादा। 2021 में आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में आप हैं कौन। जैसे कि मैं अपने पहले कार्ड में कह चुकी हूँ कॉन्शियसनेस में, कि आप इस साल ये फाइंड करेंगे कि आप सच में हैं कौन है आप। तो इसका आंसर आपको 2021 में ज़रूर मिल जाएगा कि आप असलियत में कौन है, जो आप काफ़ी सालों से ढूंढ रहे हैं कि आप कौन हैं, अंदर से कौन है। तो इसके लिए भी ये एडवाइस है कि आपको इसको फाइंड करने के लिए भी आपको मेडिटेशन की भी ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा आपको अपने अंदर से कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। हो सकता है आप पहले से मेडिटेशन करते हो तो उसमें मास्टर होने की ज़रूरत है, मतलब कुछ हाई लेवल का। जो मास्टर नहीं होते वो मतलब हर चीज़ को मास्टर करते हैं, जो कि रियल उसमें वर्डिंग मीनिंग मास्टर, मतलब किसी भी चीज़ को पूरे तरीके से सीख लेना। तो आपको इस साल 2021 में हर चीज़ को, जो भी आपको आता है थोड़ा बहुत भी, उसको मास्टर करने की ज़रूरत है। मतलब आपने कुछ सीखा है कोई भी डिग्री में, थोड़ा बहुत आपको बेसिक आता है, तो अब आपको उस चीज़ को एडवांस करना है, मास्टर करना है। कोई भी मेडिटेशन उसको मास्टर करना है। तो मास्टर कार्ड से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप कोई ऐसे ही नहीं रहेंगे जिनको बेसिक आता है। अब आप एक मास्टर बन जाएंगे जो हर चीज़ को मास्टर कर चुका है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास गिल्ट है और स्ट्रेस है। हो सकता है 2021 में आपको किसी
चीज़ का गिल्ट हो, जिसके लिए आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत भी ना हो। ये गिल्ट आपको अंदर से खाए जा रहा है, जो कि मतलब रियल भी नहीं है। जैसे ये कि फ्लावर हैं इधर पे, सब कुछ अच्छा है, पर इस लड़की को लग रहा है कि यहाँ पे सब काले बादल छाए हैं, कुछ अच्छा नहीं है, इसका सर दुख रहा है, ये मतलब परेशान हो गई इस गिल्ट मॉन्स्टर से। तो आप अपनी अच्छाई को ना देख के आप अपने गिल्ट में डूब जाएंगे 2021 में। पर इससे बचने का एक रास्ता भी है कि आप अपनी कंप्लीशन की ओर ध्यान दें, अपने मास्टर की ओर ध्यान दें, हर चीज़ को मास्टर करना, मेडिटेशन करना। तो आपको गिल्ट तो रहेगा, पर आपका गिल्ट धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा 2021 में। हो सकता है आपको 2020 से ही गिल्ट हो किसी चीज़ का, जो कि 2021 में कैरी ऑन हो रहा है, तो आपको उस गिल्ट से छुटकारा मिल जाएगा। फिर है हमारे पास स्ट्रेस। आपके पास 2021 में स्ट्रेस भी काफ़ी रहेगा, किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्योंकि कुछ कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब है कोई कुछ इनकम्प्लीट था जो कंप्लीट हो रहा है, तो हो सकता है उसके इनकम्प्लीट होने का आपको स्ट्रेस हो कि इनकम्प्लीट है। तो वो चीज़ जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपका स्ट्रेस भी चला जाएगा। तो आपको गिल्ट और स्ट्रेस रहेगा 2021 में, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। फिर अब हम अपने ब्लू वाले कार्ड्स देख लेते हैं। स्टडी, embrace the moment, inspire passion, self love, strength। तो जैसे कि हमारा ये कार्ड बताया था कि कुछ कंप्लीट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई डिग्री ही है जो कंप्लीट हो रही है, क्योंकि हमारे पास स्टडी कार्ड भी है। स्टडी कार्ड का मतलब है कि आपको स्टडी करने की ज़रूरत है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपकी कोई स्टडी की डिग्री कंप्लीट हो रही हो 2021 में, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी स्टडी पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिग्री है आपकी जो कंप्लीट हो रही है, काफ़ी लॉन्ग डिग्री है, हो सकता है जो कि 5 साल की, 12 साल की, जो भी है, 7 ईयर्स की, ये डिग्री काफ़ी लॉन्ग डिग्री है जो कि कंप्लीट हो रही है। उससे आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी, जिस स्ट्रेंथ को आप बहुत सोर्सेस से ढूंढ रहे थे, उस कंप्लीशन से आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपके स्पिरिट गाइड कहना चाहता है कि वो हमेशा आपके साथ हैं, आप कभी अकेले नहीं हैं इस कंप्लीशन स्टडी में, वो हमेशा आपके साथ हैं, ऑलवेज। स्पिरिट का एक अपना ही तरीका होता है, एक सुंदर तरीका, जिससे वो आपके सोल को स्ट्रेंथ देती है, तो आपके सोल को वो स्ट्रेंथ देगी। आपको सेल्फ लव करने की भी काफ़ी ज़रूरत है, जैसे कि हमारा सेल्फ लव कार्ड शो करता है कि आपको सेल्फ लव करने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को लव, नर्चर और हील नहीं कर सकते, आप किसी और को लव, नर्चर और हील नहीं कर सकते। आप अपने में इनकम्प्लीट हैं। हो सकता है ये आपकी बात कर रहा हूँ कि आप अपने में कंप्लीट फील करें, किसी और की ज़रूरत ना फील करें, किसी और जैसे कि लव रिलेशनशिप की ज़रूरत ही ना फील करें, अपने आप में एक कंप्लीट पर्सन, एक कंप्लीट लवर फील करें। मतलब आप अपने आप को एक लवर की तरह ट्रीट करें, तो मतलब आप एक सर्किल को पूरा कर देंगे, तो आप एक तरीके से कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये हमारा सेल्फ लव कार्ड ये डिनोट करता है कि आपको इस ईयर सेल्फ लव पे बिल्कुल अपना मेन फोकस सेल्फ लव और स्टडी बना के चलना है, ताकि आपके फोकस इस गिल्ट और स्ट्रेस पे ना जा पाए। इसलिए आपको ये स्टडी और सेल्फ लव बना के चलना है। इंस्पायर पैशन। आपको ये जो मुझे काफ़ी मेन थीम लग रहा है इस रीडिंग का, कि डिग्री है कोई जो कंप्लीट हो रही है स्टडी, तो आपको उस डिग्री को अपने पैशन के लिए यूज़ करना है। इंस्पायर पैशन। लाइफ बिना पैशन के बिल्कुल बोरिंग और अनइंस्पायर्ड हो सकती है, जो कि इस कार्ड में लिखा है कि आप हो सकता है ऐसा फील कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने पैशन का काम नहीं कर रहे हैं। तो
आपको इस डिग्री की हेल्प से भी अपने पैशन का ही काम करना है। हो सकता है लोग कह रहे हो कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, नहीं। पर आपको अगर स्ट्रेंथ चाहिए, असली स्ट्रेंथ, तो आपको अपने पैशन के हिसाब का ही काम करना पड़ेगा। तो आपको इस पे भी फोकस करना है कि आप सेल्फ लव करें। सेल्फ लव मतलब कि अपने पैशन पे ही फोकस करें। तो हम पाइल 3 की रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपने चुना है क्लियर कोट्स तो ये आपकी रीडिंग है। तो पाइल 3 के लिए 2021 ईयर कैसा रहेगा और आपकी एडवाइसेस क्या है 2021 ईयर के लिए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला कार्ड है रीबर्थ। तो आपका एक तरीके से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा 2021 में। आप हो सकता है अभी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन होगा कुछ बहुत बड़ा सा। पहले अगर आप एक कैमल हो जो कि बहुत लेजी होता है, कुछ करता नहीं है और मतलब बहुत डिमोटिवेट रहता है, फिर आप एक लाइन बने बहुत ही एग्रेसिव, एक बहुत ही एग्रेसिव क्रिएचर। मतलब पहले आप हो सकता है सबकी बात मान लेते, अपना ओपिनियन नहीं रखते हो, फिर आप एक लाइन बने, अब किसी की बात ना सुनते हो, सबका ओपिनियन हटा देते, बहुत एग्रेसिव। फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन जाकर एक ह्यूमन में होगा जो कि अपनी बातों का ओपिनियन भी रखता है और दूसरों की बातों का भी ओपिनियन मानता है, जो अपना भी सोचता है दूसरों का भी सोचता है, जो एक इंसान है, जो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत लोग इससे नहीं गुजरते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा चांस मिला है कि आप भी इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरें और इस ह्यूमन फॉर्म में अपने आप को फिर से बनाएं। इस कैमल फॉर्म को छोड़ के पीछे, इस लाइन फॉर्म को भी पीछे छोड़ के फिर इसे ह्यूमन फॉर्म में अपने आप को कोई भी तकलीफ। इस साल आपको ज़्यादा ये नहीं करना कि ऐसा नहीं होता है, मुझको तो ऐसा चाहिए, तो आपको फ्लो में जाना है, फ्लो में तो जो हो रहा है होने दो। बस जैसे अगर सपोज आप अगर एक मैरिज पार्टी में गए और आपको पता चला कि वो मैरिज पार्टी कहीं और थी, आप गलत एड्रेस पे आ गए, तो आपको ये नहीं है कि मतलब पोटेंशियली नहीं कि मैं तो इस मैरिज पार्टी में आया ही नहीं। आपको जो भी दिखे वहाँ पे आपको उसमें चल जाना, मतलब जैसा हो रहा है आपको उसके फ्लो में चले जाना। जैसे रिवर फ्लो करती है, रिवर से की फ्लो से दूसरी तरफ जाने वाला इंसान हमेशा बहुत ताकत लेता है, वो कहीं पहुँच भी नहीं पाता। रिवर के फ्लो के साथ जाता है वो बहुत ही ईजिली बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर देता है। तो आपको इस साथ बिल्कुल फ्लो में जाना है। मतलब अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया है, कुछ रुकावट आ भी गई है, तो उसको ठीक करके आगे बढ़ते रहना, ना कि उसमें अटके रहना, किसी चीज़ में अटकना नहीं है। इसके सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है, मतलब अगर कुछ गलत हो भी रहा है, जैसे कि आपका कहीं से कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा एग्जाम्पल, तो आपको उसमें अटके नहीं रहना है। जो हो रहा है मतलब बस होने देना है। तो